ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो HTML है वो ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं फ्लेक्स के नाम से, flex.html, flex.css। ./css flex.css। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक डिव बना रहे हैं डॉट पेरेंट, उसके अंदर हमको बनाने हैं डिव डॉट चाइल्ड्स। ठीक है, और कितने बनाने हैं, वो बनाने हैं हमको 5। ठीक है, उसके अंदर का कंटेंट भी लिख ही देते हैं। तो डिव डॉट चाइल्ड हमको 5 बनाने हैं, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो उसका कंटेंट है चाइल्ड डैश डॉलर। ठीक है, इसको करते हैं लाइन। तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है कुछ? क्योंकि हमने हाइट वेट और बॉर्डर वगैरह दी नहीं है ना। तो CSS में जाके सबसे पहले तो CSS रीसेट करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पेरेंट है डॉट पेरेंट, उसको देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये पेरेंट है हमारा रेड वाला। इसके अंदर जो इसके चाइल्ड्स है उसको डिज़ाइन करते हैं, स्टाइल करते हैं डॉट चाइल्ड्स। इसमें हम देते हैं बॉर्डर सबसे पहले तो, या फिर बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑक्वा। हाइट हम दे देते हैं 5 रैम, और सेम हम देते हैं विड्थ। ठीक है, ये बॉक्सेस हमारे बन गए। अभी अभी इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमने मार्जिन दी नहीं है ना। तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस चाहिए तो हम देंगे मार्जिन 1 रैम। ये सब में 1 रैम की मार्जिन आ गई, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ से। ठीक है, इसको बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर देते हैं, कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारे बॉक्स है। तो अब ये आ रहे कॉलम में बाय डिफॉल्ट है ना। तो फ्लैक्स से देखो हम क्या क्या कर सकते हैं इनमें। तो और फ्लैक्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा लगती है पेरेंट में। ठीक है, जो हम प्रॉपर्टीज अभी पढ़ भी रहे हैं वो पेरेंट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इन सारे बॉक्सेस को मैनिपुलेट करना है तो मुझे इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स देना होगा। ठीक है, तो पेरेंट कहाँ है इसका, पेरेंट है इसका यहाँ पर पेरेंट। तो इसको ना एक काम करते हैं, यहीं पर प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो जो हमारी CSS है यहाँ पर आता है, और पेरेंट में हम वो प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, तो पेरेंट की हम डिस्प्ले जो है वो कर देते हैं फ्लैक्स। देखो, जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स करी वो सारे आ गए रो में। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स डायरेक्शन होती है वो रो होती है। ठीक है, तो सारे रो में आ गए। अभी इनके बीच में हमने मार्जिन दी हुई है, तो मार्जिन थोड़ी कम करते हैं, 0.2 रैम की करते हैं। ठीक है, ये मार्जिन फ्लैक्स डायरेक्शन ही है जो बाय डिफॉल्ट रो रहती है। जैसे अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन को रो कर दूँ ना, फ्लैक्स डायरेक्शन को मैं रो कर दूँ तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो रहती ही है ना। अगर हमको कॉलम में रखना है तो हम कॉलम कर सकते हैं, तो वो अभी बताता हूँ। अभी फ्लैक्स डायरेक्शन हमारी रो है। इसके बाद जो जस्टिफाई कंटेंट होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल के लिए। हॉरिजॉन्टली हमको कैसा रखना है उन चीज़ों को। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो सब कुछ सेंटर आ जाएगा।
ठीक है। अब मैं थोड़ी सी ना इसमें हाइट देता हूँ, जो हमारा पेरेंट है उसको हाइट देते हैं, क्योंकि उसकी हाइट अभी कितनी है जितना उसका कंटेंट है, मतलब उसके अंदर जो बॉक्सेस है उतनी ही हाइट है अभी, तो मैं हाइट उसकी बढ़ाता हूँ। हाइट में कर देता हूँ इसकी 90 VH। ठीक है, तो हाइट उसकी यहाँ तक हो गई। तो मुझे वर्टिकली भी सेंटर करना है, मतलब वर्टिकली मुझे जो भी काम करना है वो किस में होगा, अलाइन आइटम में। अलाइन आइटम सेंटर किया मैंने, तो देखो वर्टिकली भी सेंटर हो गया। ठीक है, तो अभी जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है वो कैसे काम कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है तो मैं एच लिख रहा हूँ, और अलाइन आइटम वर्टिकली काम कर रहा है तो मैं वी लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट में चले जाएगा हॉरिजॉन्टली, अगर मैं एंड करूँगा तो एंड में चले जाएगा। देखो एंड में चले गया, तो कितना आसान हो गया हमारे लिए इसको मूव करना, है ना। देन अगर मुझे इन सब के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो मार्जिन दे सकता हूँ, है ना। पर मार्जिन से क्या होगा, मैं इक्वल डिस्टेंस नहीं दे पाऊंगा, मतलब मार्जिन मुझे पता थोड़ी कितनी उनके बीच में डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट में और भी प्रॉपर्टी होती है हमारी, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवन में। तो स्पेस बिटवीन अगर मैं कर दूंगा तो देखो क्या हुआ, उनके बीच में स्पेस आ गई, है ना। जितनी अवेलेबल स्पेस थी उतनी आ गई, देखो मैं स्कोर बड़ा करूंगा तो और स्पेस बढ़ जाएगी, जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उनके बीच में आ जाएगी वो। ठीक है, स्पेस बिटवीन से। पर स्पेस बिटवीन से हो क्या रहा है कि इनके इधर स्पेस नहीं आ रही, सिर्फ बीच बीच में आ रही है। इधर तो जो मैंने मार्जिन लगाई वो हल्की सी स्पेस आ रही है बस उतनी। तो अगर मुझे इधर भी स्पेस चाहिए कुछ और बीच में इक्वल डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, स्पेस अराउंड लगा दूंगा। तो स्पेस अराउंड से क्या होगा कि आइट साइड भी थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाएगी और बीच में जितनी अवेलेबल है उतनी तो आ ही रही। ठीक है, अब मैं इसको कितना भी बड़ा करूँ छोटा करूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव भी होता है। अगर आपने 1 रैम की मार्जिन लगा दी तो वो 1 रैम ही रहेगी, वो कम या ज़्यादा होगी नहीं। बट यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है ना। देखो मैं मार्जिन लगाता हूँ, मैं स्पेस अराउंड नहीं करता हूँ, मैं लगाता हूँ मार्जिन जो कि हमने लगाई हुई है ऑलरेडी। तो मैं इसको करता हूँ 3 रैम। देखो अब मैं कितना भी बड़ा छोटा कर लूँगा वो 3 रैम ही है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, है ना, वो डिस्टेंस उतनी ही है। देखो मेरा कंटेंट भी जा रहा है उधर, है ना। तो हमको ये वाले काम नहीं करने, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्जिन वगैरह हमको इतनी लगानी, मार्जिन हम सिर्फ नॉर्मली लगानी जितनी हमको हल्की सी डिस्टेंस चाहिए उनके बीच में बस। बाकी हमको काम किससे करने हैं, हमारे फ्लेक्स से। तो स्पेस अराउंड हमने लगाया, तो अभी देखो स्पेस बढ़ेगी भी और कम भी होगी, स्पेस बढ़ गई स्पेस कम भी हो रही है, पर मार्जिन आपकी फिक्स रहेगी तो आपका लेआउट बिगड़ेगा उससे। ठीक है, तो मार्जिन हमको ऐसी जगह पे नहीं लगानी। उसके बाद स्पेस अराउंड से क्या हुआ, इधर साइड में भी थोड़ी थोड़ी स्पेस आ गई। स्पेस बिटवीन से क्या हो रहा था कि आइट साइड में बिल्कुल स्पेस नहीं थी, सिर्फ बीच बीच में स्पेस थी। ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ बीच बीच में स्पेस चाहिए तो हम स्पेस बिटवीन लगाएंगे, अगर हमको आइट साइड में भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो स्पेस अराउंड लगाएंगे। देन हमारे पास होता है स्पेस इवनली। इवनली से क्या होता है कि इधर भी आइट साइड भी उतनी ही स्पेस रहेगी जितनी बीच में, तो हर जगह इवन स्पेस रहेगी। ठीक है, स्पेस अराउंड में क्या होता है कि आइट साइड थोड़ी कम स्पेस होती है, बीच में ज़्यादा होती है। देखो स्पेस अराउंड हमने कर दिया तो इधर उतनी स्पेस नहीं जितनी बीच में, इधर कम स्पेस है थोड़ी। ठीक है, बट स्पेस इवनली से क्या होगा, इवन स्पेस होगी हर जगह। यहाँ पर जितनी है वही वही इतनी भी है, इधर भी इतनी है, इधर भी उतनी है। ठीक है, देन अलाइन आइटम में आप सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हो। आप सेंटर कर सकते हो वर्टिकल में, मतलब वर्टिकली सेंटर कर सकते हो उसको। आप स्टार्ट कर सकते हो तो वो स्टार्ट में चले जाएगा, आप एंड कर सकते हो तो एंड में आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना एंड के, तो आप कोई सा भी कर दो वो एंड में ही रहेगा। फ्लैक्स एंड कर दोगे तब भी वो वहीं रहेगा। आप अगर और क्या था ऑप्शन, आप सेल्फ एंड कर दोगे तो भी वो एंड में ही रहेगा। ठीक है, तो एंड के 3 ऑप्शन दिए हुए, पता नहीं क्यों होता एंड ही है। एक ही बात, मतलब आप स्टार्ट दोगे तो भी लेफ्ट में रहेगा, आप लेफ्ट दोगे तो भी लेफ्ट में रहेगा, आप राइट दोगे तो भी राइट में रहेगा, आप एंड दोगे तो भी एंड में रहेगा। तो बात वही है, टॉप बॉटम नहीं है, मतलब बात एक ही है ना। आपने सेल्फ एंड कर दिया फिर एंड कर दिया तो वो बॉटम में चले गया ना वैसे, टॉप बॉटम नहीं। हाँ, तो आपको अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में भी 3 ऑप्शन है, आप कोई सा भी कर दो वो स्टार्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो सेंटर सेंटर हम जो करते थे वो इसी से सेंटर आता था कि हम सेंटर में उसको रखते थे, इसलिए हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर करते थे। ठीक है, तो अभी हमको जैसे रखना है हम वैसे रख सकते हैं उसके सारे चाइल्ड को। अभी तो हो गया रो की बात कि मुझे रो में रखना है तो ऐसा लगेगा। ठीक है, अगर मुझे कॉलम में रखना है
तब क्या होगा? हाँ, तो अभी क्या करते हैं, हम फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन को नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम कर दी है, ठीक है। और मैं हाइट थोड़ी और बढ़ाता हूँ, हाइट जो हमारी थी 90, इसको मैं 100 करता हूँ, ठीक है। तो इसकी मुझे ना विड्थ कम करनी है, 2.5, विड्थ नहीं हाइट, बस इसलिए कम करी क्योंकि नीचे इतनी स्पेस नहीं थी इसलिए, ठीक है। तो अभी हमारे ये चाइल्ड है, तो इसको हमें हमको कॉलम में करना है। तो अभी हमारा जस्टिफाई कंटेंट अगर रो था, जब फ्लेक्स एक्शन रो था, अभी मैंने नीचे कॉलम कर दिया तो वो अपडेट हो चुका है ना, जो नीचे वाली जो चीज़ है वो चलती है हमारी, तो वो कॉलम हो चुका है। तो अब जो जस्टिफाई कंटेंट है वो वर्टिकली काम करेगा, वो उल्टा हो जाएगा उसका, जस्ट पहले हॉरिजॉन्टली काम कर रहा था, अभी वर्टिकली काम करेगा, देखो कैसे। तो जस्टिफाई कंटेंट को अगर मैं कर दूँ सेंटर, तो वर्टिकली सेंटर हुआ है, पहले हॉरिजॉन्टली सेंटर हुआ था। अगर मुझे अब हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो मुझे अलाइन आइटम को करना पड़ेगा, अलाइन आइटम सेंटर, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो। तो जैसे ही हम फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ये दोनों भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये काम करेगा हमारा वर्टिकली, अरे वर्टिकली, और जो हमारा अलाइन आइटम है वो काम करेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो अब इसमें आप स्पेस अराउंड दे दोगे तो ऐसे में स्पेस आ जाएगी, और अराउंड में क्या होगा, ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है, बीच में जितनी अवेलेबल स्पेस होती है वो ले लेता है। स्पेस बिटवीन में क्या होगा, ऊपर नीचे बिल्कुल स्पेस नहीं आएगी, बीच बीच में स्पेस आएगी, और स्पेस इवनली में हर जगह इवन स्पेस आ जाएगी, ठीक है। और ये सेम एंड कर दोगे तो एंड में चले जाएगा हॉरिजॉन्टली, आप अगर स्टार्ट कर दोगे तो स्टार्ट में रहेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और सेंटर अगर रखना है तो सेंटर, क्या एंड करूँ, हाँ स्पेस इवनली तो है, कॉलम में कॉलम कर दिया तो कॉलम में ही रहेगा ना, ठीक है। रो करेंगे तो फिर रो में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी पेरेंट की प्रॉपर्टी है। और भी प्रॉपर्टी होती है एक और, वो भी देखते हैं। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ तीनों को, और जो हमारा रो वाला था उसी को अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। ये रो में हमने रखा है ऐसा, देखो हो क्या रहा है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो उसकी वेट कम हो रही है ना। तो मुझे ये चाहिए कि मुझे उसकी वेट कम ना हो, वो फोल्ड हो जाए, मतलब नीचे चले जाए। वेट अगर ज़्यादा ना हो तो वो नीचे चले जाए, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप ये बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है, तो देखो मैं नो रैप भी करूँगा तो कुछ नहीं होगा, सेम वैसे ही काम करेगा जैसा पहले कर रहा है। बट अगर मैं रैप कर दूंगा तो क्या होगा, देखो जैसे मैं छोटा करने जाऊँगा वो फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे कंटेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो फोल्ड हो जाएंगे नीचे, ठीक है। तो अगर हमको रैप करना है तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर रिवर्स में करना है, जैसे अभी क्या हो रहा है, 5 नीचे जा रहा है ना, तो अगर मैं रैप रिवर्स कर दूँ तो 1 नीचे जाएगा, देखो वो उल्टा हो रहा है पूरा, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हम कर सकते हैं जो भी हमको करना है इसमें। ये होती है फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ हमारी, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो पेरेंट की होती है। ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी अभी हमने पढ़ी है वो पेरेंट पे लगाता है। तो इन सब का पेरेंट कौन है हमारा, ये डेव डॉट पेरेंट, तो ये वाला, देन इसके सारे चाइल्ड है हमारे ये वाले, ठीक है। तो हमने पेरेंट की प्रॉपर्टी पेरेंट पे लगा दी। अब चाइल्ड्स की भी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो चाइल्ड, अगर एक एक चाइल्ड में मुझे प्रॉपर्टी लगानी है तो मैं डिव से तो सिलेक्ट नहीं कर सकता, डिव से करूँगा तो सारे डिव हो जाएंगे, क्लास से भी करूँगा तो सारे डिव हो जाएंगे, ये वाले जिसमें क्लास लगी हुई है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आईडी, तो हम आईडी लगा लेते हैं। आईडी भी मुझे वैसे उसी टाइम पे लगानी थी, फिर से बना लेते हैं, dev डॉट चाइल्ड्स हैश चाइल्ड डैश डॉलर, उसका कंटेंट क्या होगा, चाइल्ड डैश डॉलर, देन मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है।
तो अब आईडी भी लग चुकी है और सब में यूनिक आईडी लगी हुई है, इसकी चाइल्ड 1 है, इसकी चाइल्ड 2 है, इसकी चाइल्ड 3, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लगाते हैं चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी। चाइल्ड वाली जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है, हमारे पास ऑर्डर होता है, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक एंड अलाइन सेल्फ, ठीक है। तो अब चाइल्ड में लगाने के लिए चाइल्ड को टारगेट करना पड़ेगा पहले तो हैश मैं टारगेट करता हूँ थर्ड वाले को, ठीक है। तो चाइल्ड 3 सबका मैं बना ही लेता हूँ रेप्लिकेट करके, ठीक है। तो चाइल्ड 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड वाले में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ऑर्डर, और ये मैं तभी लगा सकता हूँ जब उसके पेरेंट की डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह हो, है ना। ये फ्लैक्स के बाद ही सारी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, जो फ्लैक्स डायरेक्शन है या फिर जस्टिफाई कंटेंट है या फिर अलाइन आइटम है, ये डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर लगाया मैंने, ऑर्डर, अब जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा ना वो सबसे एंड में होगा, ठीक है। तो अभी जैसे अभी मेरे पास मुझे जो चाइल्ड 1 है वो मुझे एंड में रखना है, ठीक है, और जो चाइल्ड 5 है वो मुझे फर्स्ट प्लेस पे रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, HTML में जाके चेंज कर सकता हूँ ऐसे, तब होगा वो, है ना। अगर मुझे नॉर्मली CSS से करना है तो अब भी मैं कर सकता हूँ। देखो अभी चाइल्ड 1 फर्स्ट प्लेस पर है, चाइल्ड 5 इधर है, तो चाइल्ड 1 पे लगाते हैं फिर, तो 1 को अगर 5 पे करना है तो 1 का ऑर्डर में कर रहा हूँ 5, ठीक है। तो देखो 1 का ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो गया तो 1 कहाँ पर चले गए, एंड में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है सबका वो 1 या फिर 0 होता है, हम देख लेते हैं क्या होता है। तो ऑर्डर अगर मैं जो 2 वाला है उसका ऑर्डर मैं 1 कर दूँ तो क्या होगा, देखो वो यहाँ चले गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबका ऑर्डर 0 है, ठीक है। तो 0 है तो जिसका मैं ज़्यादा कर दूंगा वो 0 के बाद आ जाएगा। तो इन तीनों पे तो मैंने कुछ ऑर्डर लगाया नहीं, तो मतलब इन तीनों का 0 ऑर्डर है, ठीक है। 3 4 और 5 का 0 ऑर्डर है, और 2 का मैंने कर दिया 1, तो 0 के बाद 1 आएगा, ठीक है। और 1 का मैंने 5 कर दिया तो ऑब्वियसली 1 के बाद ही 5 आएगा। तो अगर मैं इसका ऑर्डर 4 कर दूँ तब भी यहाँ पर ही रहेगा। देन जो 3 वाला है उसका ऑर्डर मैं 3 ही कर देता हूँ, जो 4th वाला है उसका ऑर्डर मैं कर देता हूँ 2, तो देखो 4th जो है वो सेकंड प्लेस पर आ गया, ठीक है। और फिर जो 5th वाला है उसका ऑर्डर मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा 5 4 3 2 1 हो गया। तो ऑर्डर से हमने क्या करा, उसको डिसाइड ये कर दिया। अभी जैसे इसका 5 ऑर्डर है, अगर मैं 5 वाले को 6 ऑर्डर दे दूँ तो 5 वाला एंड में चले जाएगा, ठीक है। तो जिसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा वो सबसे एंड में रहेगा। वो होता है पोजीशन में, यहाँ नहीं होता, और वो पोजीशन लगाने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। जैसे ऑर्डर जो है हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने के बाद यूज़ कर सकते हैं वैसे। तो ऑर्डर क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लैक्स ग्रो, ठीक है। अभी हो क्या रहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो उतनी साइज़ जो इनकी फिक्स है ना। तो अगर मुझे ऐसा करना है कि मैं बढ़ाऊँ तो कोई एक बॉक्स ना थोड़ा बढ़ता रहता था, तो फ्लैक्स ग्रो हम दे देंगे। जैसे फर्स्ट नंबर का जो बॉक्स है वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो फ्लैक्स ग्रो मैं ऐसा दे दूँगा 1, क्योंकि बाई डिफॉल्ट तो सबका 0 है। तो अगर मैंने इसका 1 दे दिया है तो इसका ये सबसे ज़्यादा ग्रो होगा, देखो
मैं जब डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो ये ग्रो हो रहा है ना। बाकी में हमने दिया ही नहीं ना प्रॉपर्टी, बाकी में दे दूंगा, इसका मैं 2 कर देता हूँ और 2 वाले का मैं 1 कर देता हूँ। तो जिसका ग्रो में वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा ग्रो होगा, जिसके ग्रो में वैल्यू कम रहेगी वो कम ग्रो होगा। देखो 1 बड़ा है, 2 से छोटा है, और अगर मैं इसको 3 कर दूँ, इसको 1 ही रहने दूँ, और इसका जो फ्लेक्स ग्रो है वो कर दूँ मैं क्या क्या दिया हुआ है हमने, 3 2 दे देता हूँ। तो थर्ड वाला 2 वाले से बड़ा रहेगा क्योंकि 2 वाले का फ्लेक्स ग्रो 1 है, ठीक है। तो 1 सबसे बड़ा क्योंकि उसका 3 है, 2 उससे छोटा क्योंकि उसका 1 है, और 3 जो है वो 2 से बड़ा रहेगा क्योंकि उसका 2। तो जब भी मैं इनको ग्रो करूँगा ना तो देखो वो उसी उसी ऑर्डर में ही होगा कि 1 सबसे बड़ा है, 2 सबसे छोटा है, और 3 बीच वाला है, मीडियम, ठीक है। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कितना ग्रो होना चाहिए। तो अब श्रिंक में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, श्रिंक के लिए मुझे रैप हटाना पड़ेगा पहले। तो जो फ्लेक्स रैप हमने लगाया था वो हटा देते हैं अभी के लिए, तो क्योंकि मैं श्रिंक करूँगा तो फिर वो फोल्ड हो जाएंगे, तो फोल्ड हो जाएंगे तो वो देखने ही नहीं मिलेगा हमको। तो अभी देखो मैं श्रिंक कर रहा हूँ तो श्रिंक तो सारे सेम हो रहे हैं, है ना। तो श्रिंक में भी अगर मुझे लगाना है कि कोई एक जो है वो ज़्यादा छोटा होना चाहिए, दूसरा थोड़ा कम छोटा होना चाहिए, तो 1 वाले को हम ज़्यादा छोटा करते हैं। तो फ्लेक्स श्रिंक अगर मैं इसमें लगा दूँ 2, तो देखो 1 वाला हमारा ज़्यादा छोटा होगा। देखो 1 वाले में 1 जो है नीचे आ रहा है क्योंकि वो ज़्यादा छोटा हो चुका है, बाकियों में नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा छोटा होगा, उसकी जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा छोटा होगा। ग्रो में क्या होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तो फ्लेक्स ग्रो हो गया, फ्लेक्स श्रिंक हो गया हमारा। उसके बाद अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ क्या चीज़ है, अलाइन सेल्फ क्या करता है, सिर्फ एक चाइल्ड पे लगेगा। अलाइन आइटम्स क्या हो रहा था, वो सारे आइटम्स पे लग रहा था। अब अलाइन सेल्फ, तो अगर मुझे सिर्फ जो 2 वाला है उस पर लगाना है, तो अलाइन सेल्फ जो है वो मैं अगर इसको कर दूँ स्टार्ट, तो सिर्फ वो अकेला स्टार्ट में चले जाएगा। स्टार्ट क्या है, अलाइन आइटम वर्टिकली काम करता है, तो वर्टिकली वो कहाँ चले गया, टॉप पर। अगर मैं एंड कर दूँ इसको तो ये अकेला एंड में आ जाएगा। बाई डिफॉल्ट तो हमने सेंटर किया हुआ है तो सेंटर रहेंगे, ठीक है। हमको सिर्फ एक को चेंज करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं अलाइन सेल्फ से स्ट्रेच, स्क्रीन को स्ट्रेच, वो नीचे ही रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज हमने उसमें लगाई, ग्रो और श्रिंक, वो उसमें लगी हुई रहेगी, और ऑर्डर भी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, पर वो रहेगा नीचे ही, ठीक है। और ये सब किसके अंदर मूव कर रहे हैं, इनके पेरेंट के अंदर ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा फ्लेक्स बॉक्स, खत्म यार। पेरेंट की प्रॉपर्टी हमको पेरेंट में ही लगानी है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी हमको चाइल्ड में लगानी है। अब देखो जैसे ये जो चाइल्ड 3 चाइल्ड 4 वगैरह लिखा हुआ है, ये इसका पेरेंट कौन है, इस टेक्स्ट का पेरेंट कौन है, इस टेक्स्ट का पेरेंट वो टैग ही है ना, जो हमारा डिव है, जो चाइल्ड है हमारे, ठीक है। तो अब ये चाइल्ड में अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूँ कि डिस्प्ले इसकी फ्लेक्स होनी चाहिए, देन इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होना चाहिए, तो देखो उसका जो टेक्स्ट था, उसका जो चाइल्ड था वो कहाँ चले गया, सेंटर में, और हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रहेगी, रो रहेगी, तो वो चले गया। अब मुझे ऐसे में भी सेंटर करना है, वर्टिकली भी, तो अलाइन आइटम सेंटर, आइटम सेंटर, तो देखो टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम किसी में भी लगा सकते हैं, बस पेरेंट में लगानी है, उसके चाइल्ड मैनिपुलेट होंगे उससे। जैसे हमने चाइल्ड्स में लगाई तो चाइल्ड्स को कुछ नहीं हुआ, उसका जो चाइल्ड है उसको हुआ, ठीक है। बस यही था, कुछ डाउट, डाउट या पूरा ही डाउट है। देखो चाइल्ड जरूरी नहीं डिव ही हो, हमने सिर्फ डिव बनाया, चाइल्ड कुछ भी हो सकता है, हेडिंग भी हो सकती है, पी टैग भी हो सकता है, एक हेडिंग एक पी टैग भी हो सकता है, सारे अलग अलग टैग भी हो सकते हैं। बस अगर हमको उनको मैनिपुलेट करना है तो उनके चाइल्ड, उनके जो पेरेंट है उस पर हमको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। हमने डिव से बनाया, कुछ भी हो सकता है वो, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ पी टैग तो उससे भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ H1, तो H1 की हेडिंग बड़ी बड़ी हो जाएगी, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो प्रॉपर्टी जो उसकी फ्लैक्स की है वो तो उसमें लगेगी, वो उसका वो टेक्स्ट इसलिए बाहर निकल रहा है क्योंकि हमने उसका वेट कम है, वेट तो राइट कम है, ठीक है।
कोई डाउट? तो अब एक काम करो, देखो इधर भी हम इंस्पेक्ट करके कर सकते हैं। इंस्पेक्ट में जो हमारा ये रिस्पॉन्सिव वाला होता है, इससे हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखो 1 जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा है क्योंकि उसमें फ्लैक्स श्रिंक लगाया हुआ है हमने। अगर मैं 5 वाले में भी फ्लैक्स श्रिंक लगा दूँ, फ्लैक्स श्रिंक उसकी वैल्यू हमने क्या रखी थी, 2 रखी थी, ठीक है ना। इसकी अगर मैं कर दूँ 5, तो 5 वाला सबसे ज़्यादा होगा, बट इनकी इतनी वेट थी नहीं है, तो हम पहले वेट थोड़ी बढ़ाते हैं तो हमको पता चलेगा ठीक से। तो जो हमारे चाइल्ड्स हैं, उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी हम बढ़ाते हैं। देखो क्या होगा, बाकियों के कंपैरिजन में 5 सबसे ज़्यादा छोटा हुआ क्योंकि 5 का जो फ्लेक्स ग्रो है, फ्लेक्स श्रिंक है, उसकी वैल्यू हमने ज़्यादा कर रखी है। देन 1 उससे छोटा, देन बाकी नॉर्मली जैसे हो रहे थे वैसे हो रहे, ठीक है। बट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, 1 और 5 क्योंकि हमने श्रिंक उस पर लगाया हुआ है, ग्रो भी हमने जिस पे लगाया हुआ है वही ज़्यादा ग्रो होंगे, ठीक है। माइक में कौन बोल रहा है? ठीक है। देखो श्रिंक भी ज़्यादा वही होंगे, ग्रो भी ज़्यादा वही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स था पूरा। इसमें एक हेडिंग लिख देते हैं हम लोग सेंटर में, सेंटर में जाके H1 फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है। चाइल्ड्स की थोड़ी सी हाइट भी हम बढ़ा देते हैं अभी तो अब कल हम पढ़ेंगे नेविगेशन बार, नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। डिस्प्ले तो वही है कि डिस्प्ले हम जो फ्लैक्स जो ब्लॉक करते हैं, फ्लैक्स करते हैं या फिर इनलाइन ब्लॉक करते हैं वही है डिस्प्ले में, तो और कुछ ऐसा अलग से नहीं। तो नेविगेशन मेन्यू पढ़ेंगे, लिंक हमने पढ़ लिया है, मॉडल हमने पढ़ लिया है, बैकग्राउंड पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। कल नेविगेशन मेन्यू देखते हैं कि कैसे बनाते हैं पूरा मेन्यू। इसके बाद ना अभी टाइम है तो मैं एक चीज़ और बता, इसको करते हैं हम